तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अगर भाई सैंटी और आज हम लोग जानने वाले हैं कौन सी रोबोट हाई टेक्नोलॉजी से लेस है, एआई रोबोट या ट्रांसफॉर्मर रोबोट। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर रोबोट जो आज मूवीज या कार्टून में ही देखे होंगे, मगर आज की दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी हद तक बढ़ गई है और इसमें सबसे ज्यादा उभर के आने वाला देश जिसका नाम जापान है, वो ऐसी ट्रांसफॉर्मर रोबोट और टेक्नोलॉजी एआई रोबोट जैसी कंपनियों को मैन्युफैक्चर करती है। कुछ जानेंगे जापान की कुछ 5 बेहतरीन कंपनियां जो ऐसी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कावासाकी अनमेट, जो 2000 जापान में पहली बार डोमेस्टिकल मैन्युफैक्चर ट्रांसफॉर्मर रोबोट को बनाया, जिसकी कैपेसिटी 1.5 टन थी और ये कार 2 टन की कार में ये असेंबल थी, जिसकी कार का नाम FY20 कावासाकी अनमेट था। और जापान की दूसरी कंपनी आती है फनीस, जो जापान की दूसरी कंपनी है। इस कंपनी में पहली बार रोबो मशीन 1970 में बनी थी और ये सबसे पहली 3.5 टन की कैपेसिटी वाला रोबो मशीन को बनाया था। ये 5 टन की कार में असेंबल था, जिस कार का नाम फन्यूस CRX-192 था। जापान की तीसरी कंपनी का नाम योशिकावा मोटोमैन, जो जापान की कंपनी है, वन ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी से लेस रोबोटिक ट्रांसफॉर्मर कार को ये बनाती है, जिसमें इसने अपनी कार स्कीम को मूवी मून वॉक में कास्ट किया था। इसकी पहली और आखिरी कार 2000 से 2007 में बनकर रेडी हुआ था, जिसकी कैपेसिटी 22.5 टन था। बहुत हाई रिकॉर्ड बना चुका था। ये कंपनी आज भी एक रिकॉर्ड होल्डर के रूप में ये दिखा जाता है। और इस रोबो मशीन को 29 टन की कार में असेंबल किया गया है, जिसका नाम मोटोमैन द डार्क 220 है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 पीस ही बनी है। और चौथी कंपनी आती है जापानीज की डाइफुकु। इस कंपनी के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ स्पेस मिशन के लिए ही बनी गई है। ये फ्यूचर स्पेस में घर बिल्डअप करने के लिए इसे मदद में ली जाएगी। इस तरह की पहली रोबोटिक इस मैन्युफैक्चर किया था, जिसका नाम ब्लैक वाइड X2 था। और जापान की 5वीं कंपनी ACMC, जो कंपनी 1959 में बनी थी। इस कंपनी का एशियन मार्केट पर 80% कब्जा है, जो हर तरह की मशीन को मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें टॉय से लेकर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन को भी बनाया जाता है। और दूसरी तरफ आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई, जिसे सेकंड ह्यूमन भी कहा जाता है, यानी कि एआई रोबोट, जिनका ब्रेन थिंकिंग और फीलिंग के साथ साथ असेंबल होती है। इनमें ये खुद की कैपेबिलिटी होती है। ये जितनी अच्छी उतनी खतरनाक भी है, जिसमें 2015 में बनी एआई रोबोट सोफिया अंडर 2.5 सेकंड में खुद की लैंग्वेज को डेवलप कर ली थी। और इंटरव्यूअर ने भी जब इससे सवाल पूछा कि आप पूरी तरह से बनकर आप सबसे पहले क्या करने वाले, तो सोफिया ने इंसान की खात्मा करने की बात कही। ह्यूमंस अंडर डॉगनी रखनी चाहती हूँ, यानी कि मैं इंसानों को अपने अधीन रखना चाहता हूँ। जिसके बाद पूरी मीडिया में हड़कंप मच गई थी और उसे तुरंत डिस्कार्ड किया गया। जेम्स क्रैकवे ने बनाया था सोफिया एआई रोबोट को, जिसे एक्ट 1292 के तहत एआई रोबोट बनाने पर जेम्स क्रॉक को बैन लग गई।